Hi everyone. Here we are with the another chapter, which is lesson number 2, hardware and software from the Decode book by Gibbs. So let us see. Here we are going to understand about hardware and software. इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. So the physical part of the computer that we can touch and feel, जिन्हें हम feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं, ऐसे part of computer, they are hardware, right? Like human की body जो होती है, इसमें बहुत सारे parts होते हैं, हमने पढ़ा है ना, internal organ, external organ, right? In the same way, we are having hardware and software. So जिन्हें हम feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं, they are the hardware. Basically the parts of computer that we can see and touch are called hardware, like keyboard, mouse, right, etc. Next, let us see hardware. Basically they are divided into three parts: input, output and storage. So first of all, let's cover input device. Input device are trackball. ओके, ये बिल्कुल एक डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, ये डिवाइस है जिसके ऊपर एक छोटी सी बॉल लगी होती है एंड इस बॉल से हम अपने कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. इट इज सिमिलर टू माउस वी कैन से. नेक्स्ट इज माइक्रोफोन. इट मीन्स माइक जो हम यूज करते हैं टू रिकॉर्ड अवर वॉइस और साउंड. नेक्स्ट इज द स्कैनर, बिकॉज स्कैनर हमारे टेक्स्ट को, पिक्चर को स्कैन कर लेता है, राइट? इन द गूगल ऑल्सो वी यूज ना, कुछ अगर हमें स्कैन करना होता है तो. नेक्स्ट, लाइट पेन. लाइट पेन जो है वो बिल्कुल पेन के जैसा होता है एंड इट इज हैविंग स्पेशल पैड. इसमें लिखने के लिए हमारे पास एक स्पेशल पैड होता है सो दैट वी कैन राइट एनीथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम. लाइक अगर मुझे लिखना होता है, सो आई एम जस्ट suppose I'm writing mouse, right? So I'm using my hand. So instead of this, you can use light pen. तो जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं, सेम we can do. Next is the web camera to share the pictures, live chats, etc. with our friends or family members. Next is joystick. You must have used this, right? आपने गेम जब खेला होगा, because it is widely used in the game parlor for playing games, right? So that it can move the item on the screen. Correct? आपने रिमोट कंट्रोल कार यूज किया होगा in our childhood, right? And कभी कभी आप जाते होगे प्ले स्टेशन में गेम खेलने. So you must have used this joystick. Now let's talk about output devices. ऐसे डिवाइस जो हमें आउटपुट देते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट, दे आर अवर output devices, like monitor, printer, speaker. Because monitor, it just looks like a television, बिल्कुल टेलीविजन के जैसा दिखता है जिसमें हम अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं और वॉट एवर द थिंग्स दैट वी आर डूइंग, हम जो भी कर रहे हैं मॉनिटर में देख सकते हैं. प्रिंटर, हमें पता है प्रिंटर हमें आउटपुट देता है, सो इट इज आउटपुट डिवाइस, प्रिंट करके देता है हमें पेपर्स. स्पीकर, बिकॉज वी लिसन टू द म्यूजिक, हम इसमें गाना सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो हार्डवेयर एंड इट इज द आउटपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस. नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि स्टोरेज डिवाइस है, इट मीन्स हम डेटा स्टोर करेंगे, राइट? सो द डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. इजी. And we use hard disk to store the main data, right? Because it is there inside the CPU box. ये CPU box के अंदर होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर की डिटेल्स सेव होती हैं. लाइकवाइज हमारे पास और भी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, राउंड शेप में होता है, फ्लैट होता है, शाइनी डिस्क होता है ये, एंड वी कैन स्टोर अवर डेटा. लाइक आपको याद होगा हमारे बर्थडे की या वेडिंग्स वगैरह के जो वीडियोस रहते थे, वो पहले हमें सीडी में ही मिलते थे, बिकॉज प्रीवियसली सीडी वॉज देयर एंड पेन ड्राइव वॉज नॉट देयर, राइट? बट nowadays we are using pen drive. So pen drive is definitely small in size है, portable है, डेटा ट्रांसफर करना बहुत इजी है, so we are using pen drive. And the hard disk, which is the main storage medium in our कंप्यूटर, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. सीपीयू के अंदर होता है, तो जब कभी आप सीपीयू ओपन करेंगे तो प्लीज चेक. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर. हमने हार्डवेयर में देखा द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच. तो सॉफ्टवेयर क्या होंगे?
the part of the computer that we can see but we cannot touch, right? Basically the software are the set of instructions. ये basically set of instructions होते हैं which follows our instruction that is given by the user. Okay, and you know what, there are two types of software: system software and application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर के सारे काम को मैनेज करते हैं। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मा होती हैं, वो हमारे सारे काम को मैनेज कर लेती हैं, राइट? घर के काम भी कर लेंगी, किचन के काम भी कर लेंगी, हमारा ख्याल भी रख लेंगी, हमें लंच बॉक्स भी दे देंगी। इन द सेम वे हमारे सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारे कंप्यूटर की सारी चीजों को मैनेज करता है। एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, वी कैन से। ओके, जैसे अगर हमें ड्राइव करना है, सो डेफिनेटली हु विल स्टार्ट टू ड्राइव? ड्राइवर। ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे अगर हमें अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है। अगर आपके पास सारे डिवाइसेस वर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। सो इट मैनेज ऑल द वर्किंग ऑफ अवर कंप्यूटर। we can say that it is a link between the different part of computer and user। यूजर के बीच में और कंप्यूटर के पार्ट्स के बीच में ये लिंक करता है, इट इज अ ब्रिज। सो हमारे पास जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज विंडोज। सो प्रीवियसली बहुत पहले हम एम एस डॉक यूज कर रहे थे विच वॉज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन विंडोज एक्सपी आया, देन विंडोज 7, देन विंडोज 8, देन विंडोज 9, सॉरी विंडोज 10, विंडोज 9 नहीं आया। Then we are having Unix, which is also a operating system. Linux, Mac OS, Mac operating system. These are some few operating system. अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। दे बेसिकली कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को मैनेज करते हैं। इट प्रोवाइड लॉग इन पासवर्ड टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ अ कंप्यूटर, राइट? पासवर्ड हम यूज करते हैं सो दैट वी कैन मेक अवर सिस्टम मोर सिक्योर। We can keep track of the creation, deletion, transfer, copying of the file. It helps to run the application software। जितने भी हमारे application software होते हैं उनको ये help करते हैं to run। And it also allocate the memory for the programs। जितने भी programs हम save करते हैं it allocate the memory for them। Because हमें पता है कि जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को सेव करते हैं it takes memory। मेमोरी में जाएंगे, स्टोर होंगे, तो कुछ ना कुछ तो मेमोरी लेंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो उन्हें मेमोरी एलोकेट करे, यानी कि दे। Next is application software। Application software basically they are also software which we can see but we cannot touch, right? So ये वो होते हैं जो specific kind of work करते हैं। Like we can take the example of WhatsApp। WhatsApp में आप मैसेज ही सेंड कर सकते हैं, right? We can take the example of Spotify। Spotify में आप गाना ही सुन सकते हैं। YouTube, you can watch reels or any videos, right? Like MS Word, आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन ही बना सकते हैं। PowerPoint, उसमें प्रेजेंटेशन ही बना सकते हैं। पेंट, पेंट में पेंट ही कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलूंगी पेंट ओपन करके कि व्हाट्सएप में मैसेज, वो मुझे मैसेज सेंड करो, तो थोड़ी ना हो पाएगा, राइट? क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज दे आर हैविंग स्पेसिफिक टास्क। सबका एक अलग अलग काम है। व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए यूज होगा, पेंट पेंटिंग करने के लिए यूज होगा, राइट? Likewise, we are having example like word processing software to create the document, presentation software to create the presentation, and likewise we are having other tools like MS Excel, Paint, etc. Right? Because they are having their specific task. Now, let's come to the exercise. First question, which part of the computer can be touched? Are called, ऐसे कंप्यूटर के पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, they are called as hardware। So this will be the first one, hardware। Next, the device used for storing data are called storage device। जिनमें हम डेटा स्टोर करते हैं they are storage device। The device that give us result, ऐसे डिवाइस जो हमें रिजल्ट देते हैं, output device। Set of instructions, they are our none other than software। And who manages all the working of computer? Operating system। Now, let's move to the true false।
the software can do a specific type of work is called system software? No, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ काम करते हैं हम उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. यस, स्कैनर इनपुट डिवाइस है. पेंट इज यूज टू ड्रॉ इमेज. यस, वी कैन ड्रॉ समथिंग. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है बिकॉज वो हमें प्रिंट करके देता है पेपर. द डिवाइस दैट गिव अस आउटपुट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. नो, फॉल्स. जो आउटपुट देगा उसे तो हम आउटपुट डिवाइस ही बोलेंगे. कबीर वॉन्ट्स टू रिकॉर्ड द सॉन्ग. ओके, कबीर को रिकॉर्ड करना है सॉन्ग. सो डेफिनेटली वो क्या यूज करेगा? माइक्रोफोन. नेक्स्ट, शीना वॉन्ट्स टू ड्रॉ द ग्रीटिंग कार्ड. अब ग्रीटिंग कार्ड बनाना है तो हमें पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से विल यूज. सो डेफिनेटली वो यूज कर सकती है पेंट. और पेंट जो है वो हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. Okay, because here it is asking for which type of software, so we will be writing application. Next, matching input device. Let's find input device. Keyboard. Data can be number. Storage device, hard disk. Hardware will be the printer. And then definitely software will be the song because we can use Spotify, Gaana, etc. Answer in one word. द डिवाइस कॉमनली यूज्ड इन वीडियो पार्लर. वीडियो पार्लर में सबसे ज्यादा यूज होता है, हमने जस्ट अभी देखा, जॉयस्टिक. नेक्स्ट, अ डिवाइस यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. हार्ड डिस्क, राइट. नेक्स्ट, इट कैन रीड द वर्ड. पिक्चर्स, पिक्चर्स जो रीड कर सकता है दैट इज अवर स्कैनर. यूज टू लिसन द साउंड्स. ये कौन सा डिवाइस है? दिस विल बी अवर स्पीकर. Then question answer, let's do. Define the term software. Software is the part of computer which cannot be touched. जिसे हम touch नहीं कर सकते, that is software. There are two type of software: system software, application software. What are storage device? The device used for storing data are called storage device. जिसमें हम data store करते हैं उसे storage device बोलते हैं. And hard disk is our main storage device which store entire work on a computer. Which are the hardware devices that are used to enter words, numbers, or pictures? It is our scanner, keyboard, mouse, right? So they are basically the input device. So we have to write it from the question itself. And the hardware device that are used to enter words, number, picture are our input device. Then we have given some examples. Which application software is used for typing and making corrections? So you can type in word processing software, which is your MS Word, that is used for making corrections. Name the program that is used for performing calculations. So a spreadsheet program is used for performing calculation. So which is the spreadsheet program here? We are having Microsoft Excel. Yes. So we are done with the explanation and exercise. So thank you so much everyone for watching. See you in the next video.